सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। कल का पार्ट कैसे था? अच्छा था ना? तो आज हम एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और आपने देखा था कि कल हमने navbar.jsx फाइल बनाई थी, ठीक है। आज हम ज़्यादा टाइम पास क्यों नहीं करें, बिकॉज आज हमें रियल में कोड करना है एंड हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, मैं पहले तो इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहता हूँ। इस टर्मिनल पे आके CD क्लाइंट करूँगा, बिकॉज देखो पिक प्रिज्म रिएक्ट के अंदर हूँ मैं, तो मुझे CD क्लाइंट करके टैब दबाना पड़ेगा, बिकॉज तब जाके मैं क्लाइंट के अंदर घुसूंगा। अभी मैं क्लाइंट के अंदर हूँ। अब अगर मैं npm run dev करता हूँ सो मेरा एक सर्वर चालू हो जाना चाहिए, डेवलपमेंट सर्वर रिएक्ट का। ओके, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। मैंने क्या किया, कंट्रोल विंडोज़ और राइट नेविगेशन की दबाया मैंने, तो ये आ गया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एंड ऑल्सो जिसने हमारा कल डे 1 का कोड मैंने एक्चुअली पब्लिश कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे नहीं, एक्चुअली देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखेंगे। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये डे 1 का कोड पुश नहीं किया है वो प्लीज़ पुश आउट करो, वो चेक करो, ये कोड डाउनलोड करो एंड देन स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो देखो हमारा navbar और होम हमारा यहाँ पे दिख रहा है एंड दिस शुड बी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो डेवलपमेंट के टाइम पे। दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करेंगे बिकॉज navbar यहाँ पे अप्लाइड है, होम यहाँ पे मुझे होम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब navbar के ऊपर, ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पे आएंगे। आपको पता है कि कल हमने रिएक्ट के साथ साथ टेलविन CSS का भी इंस्टॉलेशन किया था, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज हम जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे इसके ऊपर करेंगे। अभी हम इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। कैसे हम करेंगे, देखो ये मेरा मेन डिव है, ओके। उसके अंदर एक डिव होगा, ओके, ये डिव। एंड उसके बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आएगा आपका जो लोगो था, आपका लोगो एंड आपका जो टेक्स्ट था, मतलब जो आपका नाम था, साइट का नेम जो था वो यहाँ पे आएगा, इस डिव के अंदर आएगा। मैं Alt Shift और F दबा रहा हूँ सो दैट ये फैक्टर, देखो ऐसा था, Alt Shift F दबाया तो क्या होता है, प्रीटियर का शॉर्टकट है वो, कि आप बेसिकली VS Code का शॉर्टकट है Alt Shift F, तो उससे क्या होता है आपका कोड फॉर्मेट होता है। और कोड जो है हमारा, हमने फॉर्मेटर लगाया प्रीटियर, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीटियर, नाम में ही प्रेटी है, तो उसके थ्रू ये प्रॉपरली फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसमें क्या आएगा, इसमें मेरा सब लिस्ट आएगा। लिस्ट मतलब बेसिकली लिस्ट नहीं आएगा, मेरा एक हाँ लिस्ट ही आएगा ना, ऑब्वियसली लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ अदर टैब्स, ठीक है। चलो आप ऐसे कर सकते हो, ओके, टैब्स नहीं टैब्स, कूल। अब जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट को देखते हो, लाइक हमारा navbar आपने इसमें देखा था, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, कुछ यहाँ पे Ctrl T करूँगा, बेसिकली youtube.com और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा, कहाँ पे गया वो, थोड़े लोड होने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो मेरा कैसे था मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो एक पिक प्रिज्म था और यहाँ पे सब मेन्यू आइटम्स है, ठीक है। सो हम वही इस्टेब्लिश करेंगे इससे, और लोगो हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टैब्स आएगा, तो उसके लिए मैं ना एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक वो क्या होता है, हम यहाँ पे डिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्यों यहाँ पे डिव्स नहीं यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है कि हर एक चीज़ ना स्ट्रक्चर के लिए अच्छी होती है। लाइक आप यहाँ पे भी आप देखो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि लिस्ट हम जो भी नाम देते हैं, ओके, वो हम लिस्ट में डालेंगे। सब एक UL में अगर हम सब लिस्ट डालें, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक अच्छा प्रैक्टिस है डेवलपमेंट का, बस बाकी कुछ नहीं होगा। आप डिव में भी ये कर सकते हो, आप पैराग्राफ के अंदर ये सब कर सकते हो, बट वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ये है अच्छा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। चलेगा, हम आगे इसमें बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसको और फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे, एंड मैं इसको भी थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब आपको आई गेस क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं इस डिव में एक इमेज दूंगा, ठीक है। एक इमेज वो तो आएगा मेरा पिक प्रिज्म का, ठीक है। तो मैं इमेज बाद में भी दे सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आई विल ऐड दी इमेज हियर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज आएगा मेरी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक लिंक लूँगा, ठीक है। अब ये लिंक क्या होगा, ये लिंक क्या है, बेसिकली ये लिंक आएगा मेरा इससे, कहाँ से, रिएक्ट आइकॉन से। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं आपको एक बताता हूँ,
जब हमें किसी चीज़ पे क्लिक करके उसको रिडायरेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं HTML में, एंकर टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप एंकर टैग रिएक्ट में यूज़ करते हो तो रिएक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड चेंज होता है, मतलब आपका पेज वही रहता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड चेंज होता है, ठीक है। बट जब आप एंकर टैग यूज़ करते हो तो आपका पेज रिलोड होता है। तो वो पेज रिलोड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिंक यूज़ करना पड़ेगा, लिंक। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, रिएक्ट राउटर डॉम, अच्छा क्या हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम तो हमने कल इंस्टॉल किया था ना। इंपोर्ट लिंक, ओके, फ्रॉम REACT, व्हाट इज दिस मैन, इसमें क्या रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल नहीं है, किया तो था हमने। हाँ, मेरे को एक बार JSX में चेक करने दो, कहाँ पे गया मेरा पैकेज और जेसन। जब भी आपको ऐसा डाउट आए कि कुछ इन्हें इंस्टॉल किया कि नहीं, तो देखो आप यहाँ पे आना है सिंपल एंड यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो हमने रिएक्ट राउटर डॉम, हमने रिएक्ट डॉम नहीं इंस्टॉल किया था। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हमने शायद किया था, लेकिन उसके बाद में हम जब कोड पुश किए तब हमने एक फ़ाइल जो है वो प्रॉब्लम की थी। ठीक है, चलो समझ गया मुझे, हमने एक फ़ाइल यहाँ से उड़ाई थी, लगता है उसमें वो पैकेज इंस्टॉल हो गया रहेगा। हम क्लाइंट के अंदर है, ठीक है, अब क्लाइंट के अंदर सब हमें क्या करेंगे, CD क्लाइंट करेंगे एंड यहाँ पे npm और या फिर npm i रिएक्ट राउटर डॉम करेंगे, ठीक है। अब आपको एक प्रॉब्लम हो रहा रहेगा कि भाई कल हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया था, ठीक है, किया था आपने इंस्टॉल, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था, एट द एंड हम जब गिटहब पे कोड पुश कर रहे थे तब हमने एक रियलाइज़ किया कि पिक प्रिज्म के अंदर, क्लाइंट के अंदर भी आपका नोड मॉड्यूल्स है और क्लाइंट के बाहर भी एक नोड मॉड्यूल्स और पैकेज और जेसन थी, राइट, आपको याद है। फिर हमने उसको उड़ाया था, याद है क्या, वो जरा प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको समझ जाओगे। तो वो अभी कैसे, मैंने देखो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया, लेकिन किसके अंदर, क्लाइंट के अंदर। और हाँ, कल हम जो रिएक्ट राउटर डॉम कॉल कर रहे थे वो बाहर वाला, समझ गए, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था सिंपली। अब हम क्या करेंगे, नैबार के पास आएंगे एंड रिएक्ट राउटर डॉम, अब देखो रिएक्ट राउटर डॉम आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ठीक है चलो। तो लिंक टैग है, ठीक है। अब लिंक के पास हम आएंगे और पहले तो लिंक के पास लिख देते हैं कि पिक प्रिज्म, ठीक है, ऐसा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये ऐसा दिखेगा, किधर गया, कुछ दिखा कि नहीं, आई गेस मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, सर्वर स्टार्ट है मेरा, फिर भी ये दिख रहा क्यों नहीं है। ओके, लिंक का L कैपिटल होना चाहिए। अब देखो मैंने आपसे जो मैंने जो चीज़ें लाइक ऑटो रीनेम टैग वगैरह जो इंस्टॉल कराए थे, इसके लिए कराए थे क्योंकि हमारा डेवलपमेंट टाइम उससे बचता है, ठीक है। देखो अभी आपको पिक प्रिज्म वहाँ पे दिख रहा है, ओके, मैं इसको क्लोज करूँगा, चलो पिक प्रिज्म यहाँ पे दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, ओके कूल। अब पिक प्रिज्म के बाद हम इसको स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ये ULs है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मेरे बहुत सारे लिस्ट आएंगे, ठीक है। सो पहला लिस्ट मैं बेसिकली लिस्ट इंटू 3 4 कर देता हूँ, अभी के लिए 4 कर देता हूँ, बाद में लगता है कम कर दूंगा। तो पहला होगा अबाउट, जो पेज हम शायद से डमी बनाए, फिर आएगा कॉन्टैक्ट जो था, ये भी डमी है, फिर आएगा लॉग इन और साइन अप, ठीक है, सिंपल सा लॉग इन, ओके लॉग इन एंड देन ओ कूल दोस्त, कूल, शांत रहे, लॉग इन और आएगा साइन, ओके साइन अप, ठीक है। इसका आप कॉपी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत घटिया है, हमें नहीं पसंद। सो हमें इसको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसके पास आएंगे UL के पास, हम क्लास देंगे उसको, ठीक है। एंड उसके पहले हमें काम करते हैं, हम इस डिव के पास आते हैं, इस डिव को थोड़ा सा हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, जो भी डेटा है फ्लेक्स हो जाए। तो फ्लेक्स होने के बाद क्या होगा, देखो 2 डिव थे, राइट, आपने देखा, एक डिव था और एक UL था, ठीक है। मतलब मेरा ये पूरा चीज़ है, ठीक है, ये पूरा डिव है, पेरेंट डिव, कहाँ पे गया ये, देखो ये पेरेंट डिव, ठीक है। अब पेरेंट डिव के अंदर एक ये कुछ अलग ही डिव है, रुको मुझे एक बार दिखाने दो आपको, ये पेरेंट डिव है, ये पेरेंट डिव है, मेरे पेरेंट डिव के अंदर एक डिव है, हाँ वो कमेंट्स है, कमेंट्स को छोड़ दो, और एक दूसरा एक UL है। मतलब क्या है, मेरे पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड्स है, तो पेरेंट के ऊपर मैं फ्लेक्स लगाने से क्या होता है, मेरा चाइल्ड फ्लेक्स हो जाते हैं, फ्लेक्स मतलब एक रो में आ जाते हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो एक डिव ये दो, ठीक है, चलो कूल।
अब इसके साथ मैं क्या और सब चीज़ें करूंगा, मैं बोलूंगा कि जब ये मोबाइल डिवाइसेस पे हो, ठीक है, ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे चलता है टेलविन CSS, मोबाइल फर्स्ट, मतलब आप जो भी चीज़ करोगे ना वो फर्स्टली मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। तो बोलूँगा ये फ्लेक्स कॉलम है बाय डिफॉल्ट, और जब ये स्मॉल डिवाइसेस से ऊपर की जब चीज़ें हिट करे तब ये जाके फ्लेक्स रो हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या मैं बताता हूँ। अब ये फ्लेक्स रो और फ्लेक्स कॉलम, देखो अब ये फ्लेक्स इसका रो है, ठीक है, अब फ्लेक्स रो है, लेकिन जब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया और यहाँ पे एक इंस्पेक्ट ओपन होगा, मैंने यहाँ पे किया था क्या, हाँ देखो इंस्पेक्ट ओपन हुआ, और जब जाके मैं इस रिस्पॉन्सिव में, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, हम इससे बाद में पास करेंगे। अब देखो जब भी मैं इसके ऊपर आईफोन ऐसी कर रहा हूँ तो देखोगे ये कॉलम में आ गया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रो था। फ्लेक्स का क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है जब भी ये स्मॉल डिवाइस का। अब ये कैसे स्मॉल डिवाइस है, तो स्मॉल डिवाइस में देखो हमने लिखा था यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस पे कॉलम हो जाए, लेकिन जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर की चीज़ें हिट हो, स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर की चीज़ मतलब क्या, मीडियम से लेके जो भी चीज़, तो कॉल हो जाए, आई गेस सॉरी रो हो जाए। तो आपको समझ गया। देन हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जस्टिफाई बिटवीन, ओके, जस्टिफाई बिटवीन और आइटम स्टार्ट करेंगे। अब जस्टिफाई बिटवीन मतलब क्या होता है कि हम पता है आपको करते थे जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर, वो मालूम होता है, वो देखो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और एक आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स। एक्चुअली मुझे इतना टेलविन का आदत हो गया कि मैं नॉर्मल CSS थोड़ा बहुत भूल गया हूँ, लेकिन ठीक है। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा बीच में स्पेस ऐड करना चाहते हैं दोनों के, मतलब पूरा बिटवीन स्पेस और आइटम स्टार्ट मतलब बेसिकली इससे स्टार्ट हो, मतलब ये साइड से स्टार्ट हो, हम बता रहे हैं ये कब, लेकिन आइटम स्टार्ट कब हो, जब ये छोटे डिवाइस में हो, जब ये छोटे से मतलब मोबाइल से ऊपर डिवाइसेस में जब जाए ना, तो इसका क्या हो जाए, आइटम्स सेंटर। ओके, तो देखो ये अभी आइटम सेंटर क्यों नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं उसका भी, लेकिन हम आइटम सेंटर बाद में आई गेस, चलो देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको आइटम सेंटर को अभी रखते हैं, बाद में भी चेंज करेंगे। फिर हम पैडिंग x से 5 देंगे। सो पैडिंग x से 5 क्यों, तो ये जाके पैडिंग x से 5 बढ़ाएगा, ठीक है, चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल B करके इसको करता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ये क्या है, शिफ्ट और P दबाऊंगा, और मैं यहाँ पे रखूँगा टॉगल वर्ड रैप। तो ये क्या होगा, अभी मेरा एक के नीचे एक लाइन आएगा, मतलब अभी कैसा है, वो स्क्रॉल होते होते आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भाई ये क्या हुआ, ओह शिट, व्हाट इज, अच्छा कीबोर्ड लॉक हो गया क्या मेरा यहाँ पे, भाई कुछ और कीज काम नहीं कर रहे मेरे, व्हाट हैपेंड दुड, व्हाट हैपेंड। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो फाइनली मैंने उसको फिक्स किया, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को। चल अब हम और एक क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, मुझे एक्चुअली मैं इसको चेंज करा थोड़ा सा, मैं इसको है ना, इसको मैं href देता हूँ, ठीक है। href नहीं होता है एक्चुअली, 2 होता है, Next.js में href होता है। अब मैं 2 में इसको क्या दूंगा, पाथ, मतलब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो देखो ये होम पेज पे डायरेक्टली आ जाएगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूँ ना, लॉगिन करके, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये लॉगिन पे हिट हो जाएगा, ठीक है। ये चल रहा क्यों नहीं है, देखो लॉगिन पे, देखो लॉगिन डॉट पे है, ठीक है, समझ गए आप। ओके, मैं इसको होम पे कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा लोड होगा, एंड बाद में जब मैं करूँगा, हाँ होम पे आ गया। ओके कूल, चलिए अब और क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, मैं इसको क्लास नेम्स देता हूँ, क्लास नेम्स, एंड मैं इसको क्लास नेम्स क्या दूंगा, मैं इसको बोलूँगा फॉन्ट बोल्ड है, ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है वो 3XL है। अगर मैं जाके करूँगा तो हाँ ये इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा इधर भी आते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लास नेम्स देते हैं। सो क्लास नेम क्या दूंगा मैं, हाँ ए भाई, हाँ अच्छा, क्लास नेम्स के अंदर मैं बोलूँगा ये फ्लेक्स है, ठीक है, ये जस्टिफाई बिटवीन हो जाए एंड आइटम जो है वो सेंटर हो जाए। तो ये ऐसे करने के बाद देखो कुछ ऐसा होगा, मैं दोनों को, मेरे को इन लोगों के बीच में गैप भी चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि देखो आइटम सेंटर, एक्चुअली मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्टली दे दूँ, मुझे इसका देखो, और मैं इसमें गैप दूंगा 5 का, गैप 5 का दूंगा तो ये बराबर हो रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको बोलूँगा कि टेक्स्ट LG, तो जब टेक्स्ट LG दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पूरे इसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर LG टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कूल।
देन मैं और एक चीज़ बोल सकता हूँ कि फॉन्ट है ना वो सेमी बोल्ड है और टेक्स्ट ग्रे है 400 का एंड मार्जिन लेफ्ट से 5, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से 5। ये एक्चुअली हमें बाद में यूज़ होगा क्योंकि हम देखेंगे इसको चीज़ को, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट से 5 बाद में इसको देखते थोड़ा। और मैं बोलूँगा कि बस मार्जिन लेफ्ट इसको नहीं दूंगा वैसे, ठीक है। हाँ कूल, ये ऐसा इतना अच्छा दिख रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं और थोड़ा सा ऊपर आते हैं और इस चीज़ को देते हैं कि मैं बोलूँगा देखो ये नया बार जो है ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं इसको डिव में रैप नहीं करते, नया बार है ना तो नैव टैग में रैप करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जब एसईओ पर्पस के लिए थोड़ा बहुत अच्छा रहता है ये, ठीक है। पैडिंग 1 से 5 होने के बाद मैं उसको पैडिंग Y से 5 दूंगा क्योंकि ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। हाँ बड़ा दिख रहा है, मस्त, ठीक है। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये टॉप से 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ना फिक्स बनाना चाहता हूँ, एक पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। सो ये पोजीशन पे फिक्स्ड है, ओके फिक्स्ड है। फिर क्या ये टॉप से 0 है, ठीक है, लेफ्ट से 0 है, राइट से 0 है, राइट से 0 है ब्रो, सजेशंस अच्छा, ठीक है। बीजी इसका वाइट है, ठीक है, बीजी वाइट है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बीजी वाइट तो वैसे भी है लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ और अलग चले तो मुझे इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, बीजी वाइट चाहिए। फिर मैं दूंगा शेडो MD गैप 1। अब हम थोड़ा सा, अब आप बोल रहे कि बाद में आप डिज़ाइनिंग के लिए इतना टाइम लोगे तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करोगे। अब मैं डिज़ाइनिंग के लिए टाइम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आपको समझना चाहिए मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। अब ये नया बार हो गया, मैं कुछ और एक सेक्शन हो गया, उसके बाद मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ। आप खुद वो मेरी जो स्पीड है वो आप ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल जा रहा हूँ ताकि आप सबको समझे। अब मैं बोलूँगा कि स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर के डिवाइसेस है उसमें गैप 0 हो जाए, मतलब मोबाइल डिवाइसेस में तो ये दिखे। तो फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो मोबाइल डिवाइसेस में आप देखोगे, रुको ये, ठीक है, चलेगा। और एक काम करते हैं इसको ना हम मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस देते हैं बिकॉज जब हम, ठीक है चल बाद में कर देते हैं वो उतना नहीं। ये क्या आ रहा है, मेरे को लगता है एक बार रिएक्ट का मुझे सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए ठीक है। अब देखो इसका पोजीशन फिक्स हो गया ना, तो क्या हो गया बेसिकली, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पोजीशन फिक्स मतलब ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आपका पेज जो होम पेज जो अभी नया बार के नीचे, बिकॉज पहले कैसे था वो एक जगह ले रहा था स्पेसिफिक अपने स्क्रीन की, ठीक है। मतलब आपका जो भी पेज था होम पेज या फिर कौन सा लॉगिन पेज, हमने क्या बोला था उसके ऊपर एक नया बार होगा, तो हर पेज के ऊपर एक नया बार आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो नया बार है ना, नया बार ऊपर की स्पेस नहीं लेगा, हमने बोला वो जगह पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा, जब वो जगह पे जब फिक्स हो जाता है तब क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल पेज है, एक्चुअल पेज मेरा एक्चुअल पेज जगह पे रहेगा, लेकिन वो जो नया बार है वो इस पोजीशन पे फिक्स हो गया। अब कोई भी पेज चेंज हो ये इस पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे, ठीक है। अगर आपको आई गेस आपको समझ गया होगा, इतना मुझे ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। जब हम आगे कॉम्प्लेक्स चीज़ आएंगे उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे, लेकिन हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों से सीखने वाले हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करके रहूँगा। अगर आपको ये समझा नहीं तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। आई वॉन्ट डैट, सिंपल सा, ठीक है। गैप 0 कर दिया और Z इंडेक्स में इसको 30 दूंगा। सो दैट कैसे, Z इंडेक्स मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, ठीक है, ठीक है। आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, चलो मानो। फिर Z एक्सिस क्या है, जो ऐसी आ रही है ना आपकी, ये X एक्सिस और Y एक्सिस के ऐसे जो आ रही है आपकी वो Z एक्सिस हो गई। तो Z इंडेक्स मतलब आपकी वेबसाइट का अगर ये होम पेज है, ये मेरा किधर इधर कुछ दिखाने के लिए बुक्स वगैरह आई गेस होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो ये Z इंडेक्स है, तो मेरी ये वेबसाइट, ये मेरा होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज है। अब मेरा नया बार समझो, मेरा नया बार ये मेरा नया बार है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नया बार तो अभी इधर फिक्स है ना, फिक्स इधर फिक्स है बराबर, लेकिन Z इंडेक्स मतलब ये इतना, मतलब अगर आप मेरा अगर ये साइड से देखोगे तो अगर मेरा ये पेज है तो Z इंडेक्स मतलब 30, मतलब ये इतना ऊपर आ जाए, मतलब मेरी जो भी इमेजेस वगैरह आएगी, ठीक है, मेरी जो इमेजेस वगैरह आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो मेरे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा ये पहले ऐसे था, मैंने इसकी Z इंडेक्स बढ़ाई, ठीक है। अब मेरी इमेजेस कितनी भी आए यहाँ पे वगैरह के, तो मेरे को इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे नया बार के ऊपर कुछ दिखेगा नहीं। आज समझ गए टॉपिक, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये होता है Z इंडेक्स का कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या इसकी ज़रूरत है। एक्चुअली हम ना इस दिव को ऑलरेडी फ्लेक्स करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल बाद में अगर हम लोगो ऐड करेंगे तो भी काम होगा, तो हम बोलेंगे इसको फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन होगा बेसिकली ये, और आइटम्स बिटवीन और आइटम्स सेंटर, आइटम सेंटर, कुल। चलो बात हो गई।
अब थोड़ा सा ना इसको एक अपन चीज़ देख लेते हैं। अपन हर एक चीज़ को लाइक मुझे इसके ऊपर होवर इफेक्ट ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा मैं बेसिकली मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अल्ट करता हूँ। अल्ट देखो, मैं एक के ऊपर क्लिक किया, रुको मैं यहाँ पे एक के ऊपर क्लिक किया, मैं अल्ट किया, अल्ट के ऊपर क्लिक किया, अल्ट, एंड मैं हर एक पे ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे नहीं मुझे एक्चुअली, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो मैं क्या सबके लिए लिख सकता हूँ। अल्ट प्रेस करके आपको क्लिक कर जाना है। अब मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा और मैं इसको सिर्फ इतना क्लास नेम दूंगा कि जब मैं होवर करूँ, ठीक है, तब टेक्स्ट ब्लैक हो जाए, ठीक है, और कर्सर कर्सर मैं क्या कर दूँ, पॉइंटर कर दूँ, ठीक है, कर्सर पॉइंटर कर दे। और जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर की जब चीज़ हो तो पैडिंग में 2 भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखो इसका कलर ब्लैक हो रहा है, एंड मैं अगर जब इस डिवाइस पे जाऊँगा तो देखो इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्मॉल डिवाइस के ऊपर पैडिंग 2 मतलब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इसमें पैडिंग 2 की ऐड हो जाए, ठीक है। चलो कूल, बात सही है, समझ गए। चलो भाई, इतना बात हो गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं, हमारा नया बार इतना बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या बचती है कि इसको भी हमें कुछ देना है, तो मैं अल्ट प्रेस करके चारों पे करता हूँ और इसको भी लिंक में रैप करता हूँ और इसको 2 देता हूँ, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट href दे देता हूँ, लेकिन मैं ये दोनों को मैं इसको कॉन्टैक्ट को और अबाउट को ये रहूँगा कि वो पेज आप बनाओ आपको जैसे चाहिए। और मैं यहाँ पे लॉगिन राउट दूंगा और मैं यहाँ पे साइन अप राउट दूंगा, तो अभी आप देखोगे अगर मैं लॉगिन और साइन अप को हिट कर रहा हूँ, देखो लॉगिन राउट चेंज, ऊपर देखो, ऊपर साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, साइन अप राउट चेंज हो रहा है, लॉगिन राउट कर रहा है, लॉगिन साइन अप, ठीक है। चलो इसको क्लिक कर रहा हूँ, होम राउट चेंज हो रहा है। तो अभी मेरा ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। चलो मस्त दिख रहा है, यस कूल, अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा दूसरी जगह पे जाते हैं और हमारा एक्चुअली होम पेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज अब हम क्या करते हैं, हमारा होम पेज का जो मेन सेक्शन में आपने देखा था एक सर्च वाला चीज़ था, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। मैं नया बार को अभी के लिए क्लोज करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पहले ऐसे करता हूँ ताकि मुझे पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर का आइडिया मिले। ये मेरा होम पेज है, राइट। मैं सोर्स में आके, मैं कंपोनेंट्स में आके मैं एक कंपोनेंट और बनाऊँगा जिसका नाम होगा हीरो सेक्शन दूंगा, ठीक है। फिर मैं सर्च भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को हीरो सेक्शन .jsx ज़्यादा पसंद है। मैं इसको RFC करूँगा और इसको ऐसे करता हूँ। अब किसी भाई ने पूछा था कि ये रेड लाइन क्यों आता है, तो एक एक्सटेंशन होता है रिएक्ट स्निपेट्स करके, रिएक्ट स्निपेट्स, वो अगर आप यूज़ करते हो तो कभी बार आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर अभी देखो आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आ जाता है, लेकिन इन सच ऐसा नहीं आता। जब आप रिएक्ट स्निपेट्स यूज़ करते हो ना तब मोस्टली आ जाता है, ठीक है। चलो अब हीरो सेक्शन में बेसिकली मुझे वो सर्च वाला काम करना है। तो मैं पहली बात, मतलब जब भी आप कोड कर रहे हो ना, और कोई भी कंपोनेंट को जब आप कोड कर रहे हो, तो आप कहीं पे भी पहले वो कंपोनेंट को दिखाओ, ठीक है। ये मेरा होम है। अब होम में मैं पहले इस कंपोनेंट को दिखाऊंगा, हीरो सेक्शन को, और दिस इज द सेक्शन। अब मैं इसको होम पर निकाल दूँ, मुझे आइडिया आ जाएगी किधर क्या चीज़ है। अब देखो मैं होम पे हूँ और हीरो सेक्शन ऊपर आपको दिख रहा है, बात चल रही है, ठीक है। अब हीरो सेक्शन के पास हम आएंगे, सिंपल सा। हाँ, नया बार का इमेज में भूला नहीं हूँ, मुझे पता है, ठीक है। हीरो सेक्शन को स्टाइल करेंगे, मैं इसको डिव रख सकता हूँ, बिल्कुल मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके कूल। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लास या फिर मैं इसका स्ट्रक्चर रेडी कर देता हूँ। मैं एक फॉर्म के अंदर बेसिकली इस फॉर्म इसको डालूंगा। एक फॉर्म के अंदर मैं इसका एक्शन विक्शन कुछ नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए एक्शन वगैरह, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर बेसिकली मैं उस इनपुट को डालूंगा और एक बटन को डालूंगा, ठीक है। मैं इनपुट को डालूंगा और मैं बेसिकली एक इनपुट बनाऊंगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, नहीं इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। मैं इनपुट टाइप सर्च भी होता है, आप सर्च भी लगा सकते हो, ठीक है, अच्छा होता है ये, ठीक है कूल, आपने लगाया। देन आपको इस चीज़ को बेसिकली कुछ स्टाइल करना है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको आईडी में दे देता हूँ सर्च, और बेसिकली मैं इसको नेम भी दे देता हूँ सर्च, सर्च, और मैं उसको क्लास नेम दूंगा कुछ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अभी तक कुछ दिख रहा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। अब मैं इसको क्लास नेम्स वगैरह दूंगा तो तब जाके ये मुझे एक अच्छी चीज़ देंगी। लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को लिमिटेड करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि स्मॉल डिवाइस के ऊपर इसकी विड्थ जो है वो 60 VW। आपने सही सुना, जब आपको कस्टम विड्थ देनी होती है
आपको कस्टम विद देनी होती है, तब आपको विद के अंदर ऐसा ब्रैकेट लगा के 60 VW लिखना पड़ता है, या फिर कुछ और जो आपको देना पड़ती है वो, ठीक है। और हाइट मैं दूंगा, मुझे हाइट एक कस्टम देनी है, तो मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 20 VH। कूल। अब मैं उसको बोलूँगा ओवरफ्लो क्लिप, क्योंकि अगर ये ओवरफ्लो हुआ तो क्लिप हो जाए, मतलब मुझे दिखे नहीं। स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर जो है ये हो जाए राउंडेड 3XL, ठीक है, राउंडेड 3XL। ओके कूल। मैं बोलूँगा मार्जिन एक्स से ऑटो। मार्जिन एक्स से जब भी आप ऑटो करते हो तो आपकी चीज़ सेंटर में आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स हो, बिकॉज मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक सर्च आइकॉन भी ऐड करने वाला हूँ। जस्टिफाई सेंटर हो जाए, जस्टिफाइड एंटर्स और आइटम सेंटर, ठीक है, ये बात है। ओके मैं इसको भी एक्चुअली मुझे कंट्रोल-Shift-P करके टॉगल वर्ड रैप करना पड़ेगा। कूल। ओ शिट, बराबर है, ठीक है। अब मैं इस इनपुट को भी थोड़ा सा स्टाइलिंग दूंगा। मैं क्लास नेम्स में ऐड करूंगा, लाइक पैडिंग वाइज से 5 हो, तो पैडिंग वाइज से किधर गया वो, देखो किधर कुछ आ रहा है क्या, कुछ सेक्शन वगैरह, हीरो सेक्शन, हाँ ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी दिखेगा, रुको। मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर अगर ऐड करूँ ना, प्लेस होल्डर में अगर ऐड करूँ, प्लेस होल्डर अगर ऐड करूँ मैं सर्च योर एसेट, सर्च योर एसेट करूँगा, सर्च योर एसेट अगर करके देखूँगा तो देखो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा सा नीचे भी लेना पड़ेगा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा करने दो, ठीक है। कूल। तो हम इसकी चीज़ ऐड करते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस होम सेक्शन को, मेरा होम सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको डिव में कन्वर्ट करता हूँ, इस फ्रैगमेंट्स को मैं इसको डिव में कन्वर्ट करता हूँ, डिव में, और यहाँ पे इसको क्लास नेम देता हूँ, एक क्लास नेम, बिकॉज कैसा ये मेरी जो नया बार है उसके पीछे आ रहा है, तो मैं इसको, अगर ये मेरा कुछ ऐसा है, मेरा ये कुछ ऐसा है, ठीक है, साइड से भी उसे देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पेज में जो भी मेरा कंटेंट है, मैं पेज को तो नीचे नहीं ला सकता, तो मैं क्या करता हूँ, पेज के, मेरा पेज जो है, मेरा ये चीज़ कैसा है, जो मेरा चीज़ जो इधर है ना, वो इधर, मतलब जो मेरा चीज़ जो इधर दिख रहा है ना, इधर, वो मुझे क्या करना है, नीचे लाना है, तभी जाके वो इसके नीचे मुझे दिखेगी, समझ गए ना आप। तो मैं वही करूँगा, मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप से दो 36। तो आफ्टर दिस स्टेज यू कैन सी कि ये चीज़ मेरी नीचे आ गई है, एंड दैट्स गुड, ये चलेगी, बिल्कुल चलेगी। इतना होने के बाद मैं इसको पैडिंग वाई से पास दूंगा, और मैं और क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि पैडिंग x से 3 है जा, फिर इसकी विद जो होगी वो 80 VW होगी, ठीक है, 80 VW, एंड देन जो इसका टेक्स्ट, ओके, जो इसका टेक्स्ट है वो होगा एक्सेल कब होगा, जब उसका स्मॉल डिवाइस, मतलब मोबाइल डिवाइस पे होगा तब उसका टेक्स्ट 3XL होगा, और जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर, मतलब आपका जो टैबलेट्स और आपके डेस्कटॉप्स, उसके ऊपर उसका टेक्स्ट होगा 3XL, ठीक है। फिर आएगा इसका MX ये ऑटो, ठीक है, MX ऑटो, और आउटलाइन जो है वो नन दूंगा, ठीक है। बॉर्डर जो है वो B2 दूंगा, ओके कूल, बॉर्डर B2 दूंगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, ओके, सर्च योर एसेट, ओके। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, मैं इस फॉर्म को आता हूँ, मैं एक क्लास नेम ऐड करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये स्मॉल विथ इतना हो गया, ओवरफ्लो क्लिप वगैरह कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसमें आता हूँ और इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर दूंगा, मैं इसको फ्लेक्स दूंगा, और मैं बोलूँगा जस्टिफाई सेंटर, जे सेंटर करके स्पेस दबाऊंगा, हाँ हो जाएगा। फिर आइटम्स सेंटर कर दूंगा, और अभी जाके देखूंगा तो देखो सर्च योर एसेट इतना आ रहा है, ठीक है, कूल, आ रहा है, सर्च योर एसेट आ रहा है। अब इस चीज़ को और कैसे टैकल कर सकते हैं, राउंड 3XL किया, मिक्स ऑटो किया, फ्लेक्स किया, जस्टिफाई सेंटर किया, एडम सेंटर किया, इसको किया, ठीक है। चलो 80 VW किया हमने बराबर से, लाइक हाँ इसको 80 VW देना बाकी है, और बॉर्डर B2 किया, ठीक है। चलो बॉर्डर बॉटम 2 किया। अब जब नीचे जाता हूँ तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक आइकॉन लाना है, iOS, तो मैं यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ npm i
रिएक्ट आइकॉन्स। तो रिएक्ट आइकॉन्स एक लाइब्रेरी है जहाँ से आपको आइकॉन्स मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिएक्ट आइकॉन्स, और मुझे यहाँ पे आना है सिंपल सा, एंड मुझे कुछ सर्च करना है यहाँ पे ऐसे लाइक SEAR सर्च। अगर मैं सर्च करूँ ना तो मुझे एक आइकॉन्स पसंद है, iOS सर्च मुझे पसंद है बेसिकली, iOS सर्च। तो ठीक है, तो बस किधर गया, मुझे मेरा जो फेवरेट आइकॉन है वो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, रुको, iOS सर्च। हाँ देखो ये वाला आइकॉन। सो मुझे इसको ये चाहिए, मुझे आइकॉन, मैं ऐसा इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा सिंपल सा। ए भाई चल इज्जत मत खराब कर भाई, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। सुन रहा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करने का है, ठीक है। तो मुझे ये सुन रहा नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दो ना किसी भी आइकॉन पे, तो आपका एक टैब बार आ जाता है। मैं अगर इसको किसी और आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा है, देखो मेरा OBS तो चालू है ना, हाँ ठीक है, हाँ हो रहा है, रुको। चलो अगर आप किसी भी आइकॉन पे, अगर मैं होवर कर रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल iOS सर्च किधर गया यार, वो iOS सर्च, समझो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐसा कुछ चीज़ आता है। तो आपको सिंपल सा ये काम करना है। तो मैं अगर इसको Ctrl F करूँ और iOS करूँ ये, तो ये आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा है। तो मुझे पहली लाइन सिंपल सी यहाँ पे कॉपी करनी है एंड मुझे यहाँ पे डालनी है ऊपर हीरो सेक्शन के ऊपर। अब ये कंपोनेंट होने के बाद हम एब्सोल्युटली फास्ट जाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा और अपने को चीज़ है। और ये सिर्फ ये मेरा मेन इसको कॉल करने का तरीका है एज अ कंपोनेंट। सो मैं इसको इस इनपुट के नीचे लगा दूंगा, ठीक है, iOS सर्च को लगा दूंगा मैं इसके, और मैं इसको कुछ क्लास नेम्स दूंगा, और मेरी क्लास नेम्स होंगी दैट की टेक्स्ट 3XL होगा, एंड स्मॉल के ऊपर टेक्स्ट 3 करूँगा, टेक्स्ट स्मॉल के ऊपर इसका टेक्स्ट 5XL, मतलब बड़ा हो, मतलब जब मोबाइल डिवाइस पे हो तो उसका टेक्स्ट 3XL, एंड जब मोबाइल डिवाइस से बड़े पे हो लाइक टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स आपका, तो टेक्स्ट 5XL। इसका टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए ग्रे 400, एंड इसका ml में -10 दूंगा। अब मैं मार्जिन में उसको माइनस मार्जिन लेफ्ट में 10 क्यों दिया, तो और ये दिख रहा क्यों नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी ये फाइल लिंक प्रॉपर है क्या। मैं इंडेक्स और CSS पे आता हूँ, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो टेलविन बेस बराबर है, ये बराबर है, ये ठीक है, ये भी सब बराबर है। मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ ये मेरा आइकॉन कहाँ पे है, मेरा आइकॉन कहाँ पे, आई वॉन्ट माई आइकॉन। मैं एक बार इस ऐप को रिस्टार्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो कंपोनेंट्स में एरर्स आ रहे थे ना, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको एक बार मैं रिस्टार्ट करता हूँ और npm run dev, क्योंकि मेरे को जैसा चाहिए वैसा दिख रहा नहीं है वो, ठीक है। हो रहा है, हाँ कूल, अभी देखो ना बराबर आया। मुझे आइकॉन चाहिए वैसा हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें जगह के साथ फालतूगिरी किया। लाइक विद मैंने इसका 60 VW दिया, हाइट इसका 20 VW दिया मैंने, ठीक है। और ठीक है, स्मॉल डिवाइस के मैं एक बार बताऊँ उसको, स्मॉल डिवाइसेस पे कैसा है, तो स्मॉल डिवाइसेस पे कंट्रोल शिफ्ट है, जैसे मुझे चाहिए वैसा है। कूल अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हमारे इतना तो काम हो गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, प्रॉपरली आ रहा है और ये आइकॉन अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, कोड पे जाते हैं। अब हम थोड़ा बहुत ना इसमें थीम का चेंजेस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ है बेसिकली, हमें इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि tailwind config.js में हम हमारा कस्टम, जैसे मैंने अभी देखो मैंने किया ये लाइक टेक्स्ट ग्रे किया या फिर ऐसा, तो क्या हम हमारा खुद का कस्टम कलर लिख सकते हैं? तो हाँ हम लिख सकते हैं, और वो हम अभी करेंगे, ठीक है। सो मेरे भाइयों, जब भी आपको आपका कस्टम कलर लिखना हो तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आना है। मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल P दबाओ, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करो, बेस्ट, आपको जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं। अब जब भी आप ऐसे कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्सटेंड पे आओ,
ठीक है। एक्सटेंड पे आके इसमें ना एक होता है चीज़ कलर्स। अब इस कलर्स में आके आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है और अपने कलर का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट ग्रे, जैसे मैं टेक्स्ट ग्रे 400 कर रहा था, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो वैसे मैं अगर समझो एक बीजी कलर करूँ, बीजी कलर, ठीक है, तो अभी बीजी कलर मतलब में क्या होगा, मेरा जो भी कलर है वो मैं इस वेरिएबल में डाल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल कैसा है ये कलर जो मेरा है हैशटैग ग्रे होगा ना, तो F7 और F7 होगा आई गेस, तो ग्रे कलर हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, तो हैशटैग F7 मतलब एक ग्रे कलर होता है। अब ये बीजी कलर है, ठीक है, देखो मैं इसको ओके, ठीक है, तेरहवीं कौन, अब ये बीजी कलर। अब मेरा ये कस्टम कलर मैं कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मैं अपने हीरो सेक्शन पे आऊँगा, ठीक है, एंड सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मेरा इंडेक्स और CSS ओपन करता हूँ। मैं कंट्रोल P दबाऊंगा, इंडेक्स और CSS ओपन करूँगा और यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सी एक काम बात करता हूँ कि मैं बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, हैश F7। तो ये ग्रे कलर आ जाएगा एक छोटा सा, ठीक है। मैं इसमें एक्चुअली फॉन्ट फैमिली भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं फॉन्ट फैमिली भी इसमें ऐड करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा ग्रे कलर पीछे ऐड हो गया है जो बैकग्राउंड मुझे अच्छा दिखता है। अब मैं फॉन्ट्स के पास जाऊँगा, ठीक है, मैं fonts.google.com पे जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी फॉन्ट पिक लगाना है ताकि यार अच्छी चीज़ें दिखे यार, हम सही में बहुत काम करें, ठीक है। हम फॉन्ट के पास आएंगे एंड वो फॉन्ट का नाम क्या था, टाइट, तो रुको मैं सर्च कर रहा हूँ, TILL ऐसा कुछ था क्या, हाँ ये फॉन्ट है, ठीक है। और मैं यूजुअली मैं यहाँ पे आपको कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लाइट 200 है, 200 मैं हमेशा रेगुलर यूज़ करता हूँ कि ये रेगुलर 400 जो भी है आप उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मैं आपको गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, गेट फॉन्ट के ऊपर, ठीक है, आपको यूज़ करने का नया तरीका। अब यहाँ पे ना मैं गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये आपकी चीज़ है, या ये इंपोर्ट वाली जो भी स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, ध्यान से देखो, गड़बड़ मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये इंपोर्ट वाली चीज़ इधर तक कॉपी करो, कंट्रोल-C, और जहाँ पे भी आपके ये 3 फाइल है, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी 3, यहाँ से ऊपर आओ और कंट्रोल-V, कंट्रोल-Shift-P और टॉगल वर्ड रैप। देखो आपके ये तीनों का सीक्वेंस हिलना नहीं चाहिए, ज़रा स्पेस यहाँ वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको फॉन्ट्स लिंक करना है। मैं लिखता हूँ कि always link your fonts above these 3 lines of tailwind CSS, ठीक है, इसके पीछे, और इसके नीचे below these 3 lines you can add your custom CSS if any CSS, ठीक है, नेसेसरी, कूल। अब हमारे इसमें ऐड हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं एक चीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ना यहाँ पे हमें इसको यूज़ करने के लिए ना, ये देखो ये रेगुलर वाली है ना, तो मैं इसको ये 3 लाइन ऑफ कोड कॉपी कर दूंगा, बिकॉज हमेशा ना मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, मैं रेगुलर 400 ही लेता हूँ, तो मैं बॉडी के अंदर आके ये चीज़ ऐड कर दी मैंने। तो अभी अगर आप देखोगे मेरे कोड का, मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रीटियर से कॉन्फ़िगर ही कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है फॉर्मेटेड चीज़ है, ठीक है, फॉर्मेटेड चीज़ें मतलब थोड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब देखो मेरे इसमें जो तेवर है मेरे वेबसाइट्स के बदल गए, क्यों, एक प्रीमियम फॉन्ट उसको मिल गया और अभी वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और अच्छा दिखने के बाद सबके भाव बढ़ जाते हैं, ये बात है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्लोज कर दूंगा, काम ख़त्म, पत्ता कट कर दो हमेशा इसको, ठीक है, चलो कूल हो गया। अब हमारा मेन चीज़ हो गया, अब हमें देखना है कि क्या भाई तुम टॉपिक से क्यों भटकते हो, बराबर कि नहीं, हमें देखना है कि हम ये कस्टम कलर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आए हमारे हीरो सेक्शन में। अब हीरो सेक्शन में आने के बाद मुझे अभी एक्चुअली चीज़ों को काम करना पड़ेगा, लाइक मैं जो ये सर्च का है ना, ये सर्च का, इसको क्या करता हूँ मैं इसको दे देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं कर दूँ, बैकग्राउंड कलर मैं पहले कैसे कर देता था, बैकग्राउंड कलर ग्रे ऐसा कर देता था मैं। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली अपने कलर का नाम लिखना है, कलर क्या है, मेरा कलर है बीजी कलर, ठीक है। सो क्या बीजी कलर अप्लाइड है बैकग्राउंड में,
नहीं, बीजी कलर अप्लाइड नहीं है क्या दूध? रुको, बीजी कलर किया मैंने क्या? अच्छा बीजी कलर ऐसा था आई गेस। और ये रिफ्रेश करने के बाद भी ओके। रुको मुझे एक बार सजेशंस देखने दो, क्या मेरा टेलीविजन इंटेलिजेंस काम कर रहा है? रुको हाँ, बीजी ब्लू डालता हूँ 500। हाँ आ रहा है। बीजी कलर डालता हूँ मैं, नहीं हो रहा है अप्लाई। वाई अप्लाई नहीं हो रहा है? मुझे टेलीविजन config.js एक बार वापस से चेक करने दो। मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंड में लिखा कलर्स के बारे में, और कलर्स में मैंने दिया बीजी कलर, और उसमें वैल्यू दी इसकी #F7 ओके, इतना दिया। देन मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। मुझे इसको अगर एक बार मैं इस ऐप को रिस्टार्ट करूँ फिर जाके मेरा कुछ काम हो जाएगा। ओके npm run dev करूँगा एंड दिस शुड वर्क। ओके अब यार अभी हम थोड़ा सा स्लो जा रहे थे। रुको मुझे एक बार कूल। अच्छा एक, अरे यार एक चीज़ तो बाकी है। एक चीज़ बाकी है। क्या बाकी है? बीजी कलर, मेरा बीजी कलर क्यों नहीं हो रहा है एक्चुअली? लेकिन बीजी कलर क्या है? बीजी कलर वही है जो बैकग्राउंड में, ठीक है? तो बैकग्राउंड के सारे ब्लेंड हो रहा है गैस। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस चीज़ को मैं वाइट देता हूँ। मैं काम करता हूँ इसको टेक्स्ट बीजी वाइट देता हूँ, वाइट देता हूँ। अब देखो ये पूरा ये ऐसा है, इस चीज़ को, और इसके अंदर ये बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। ओके अब हम क्या कर सकते हैं? ओवरफ्लो क्लिप तो दिया था हमने यहाँ पे, तो ओवरफ्लो क्लिप होना चाहिए। ओके हो रहा है, हाँ ओवरफ्लो क्लिप हो रहा है, ठीक है। अराउंड द MX ऑटो फ्लेक्स दिया, जस्टिफाई सेंटर दिया, टर्म सेंटर दिया बीजी। अच्छा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, ये प्रॉपर दिख रहा है मुझे, और उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड कलर वैसे भी था, उसको तो मिल गया, ठीक है। मैं एक बार फिर भी देख के रखता हूँ। अब और मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे और चेंजेस कहाँ पे करने थे? मुझे और चेंजेस करने थे मेरे नया बार में, आई गेस नया बार में आ जाते हैं, ठीक है। क्यों नया बार में आएंगे? अब मुझे कुछ सोचने दो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसका कलर वाइट है क्या? खुद मतलब प्रॉपरली चीज़ें काम करी है मेरी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसको वाइट ही आ रहा है, ठीक है। मैं उसको बी करता हूँ, कंट्रोल बी एंड देन लेट्स सी। ओके कंट्रोल बी, मुझे पी टॉगल वर्ड रैप। हाँ ये बार बार क्यों हिलता है सेटिंग्स? मैं इसको सेटिंग्स में जाके एक बार सबको ही अप्लाई करता हूँ। मैं अगर बीजी, क्या है ना, ये मेरा डिस्प्ले में थोड़ा सा फॉल्ट है, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है, उसका डिस्प्ले में थोड़ा फॉल्ट है, तो मुझे ना एक्चुअली कलर्स दिख रहे नहीं है। प्रॉब्लम ये है, दूसरा कुछ इशू नहीं है। मैं इसको, हाँ मुझे वो प्रॉब्लम है एक्चुअली मेरा। मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट ना बीजी वाइट दे के रखता हूँ ताकि मुझे कुछ ऐसे इन सच फ़र्क ना पड़े। क्या सही में मुझे ना वो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अभी समझ में आई, ठीक है। सो मेरा बेसिक सा, मेरा जो सर्च वाला था वो सब तो अभी बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अभी हम सेकेंड डे का कोड पुश करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+Shift+I करके देखता हूँ कि क्या हुआ। हाँ तो ये मोबाइल के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्सिव दिख रहा है क्या, पहले वो देखते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले मैं इसका एक्चुअली इमेज ऐड करना चाहूँगा, लेकिन हम इमेज बाद में ऐड करते हैं, अभी मुझे इतनी उसकी कुछ नीड नहीं दिख रही है। पहले हर एक चीज़ कंप्लीट करते हैं बिकॉज वो किसी और अलग फोल्डर में शायद से, ठीक है चलेगा, हम देखते हैं, ठीक है चलेगा, ठीक है, कूल। या फिर मैं कुछ आपको रेफरेंसेस दूंगा, लेकिन अभी ये कोड को पहले पुश कर देते हैं सो दैट कि हमारा सेकेंड डे इधर तक ही था। अब हम जो कल से स्टार्ट करेंगे, पुश करने के पहले आपको बता देता हूँ, हम जो भी कल से स्टार्ट करेंगे वो बहुत फास्ट होगा,
तो मतलब जो आपका बेसिक स्टाइलिंग वगैरह होगा, क्योंकि आपको मैंने अभी रियलाइज़ करा दिया कि एक्चुअली मैं कैसे चीज़ों को देख रहा हूँ स्टाइलिंग के पर्पज़ से। आप कल देखोगे कि मेरा और जो पर्सपेक्टिव है लाइक इमेज को लेके वगैरह वो कैसा है, एंड जो भी चीज़ आप देखोगे अब उसके आगे बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आगे की चीज़ें मिस मत करिए। और ये प्रोजेक्ट जैसे मुझे एक काम करो, आप लिंक्डइन में बिल्कुल टैग कर देना, लिंक्डइन पे हैशटैग पिकप्रिज्म करके अपनी पोस्ट अपडेट कर देना। मैं आपको शाउट आउट दूंगा अपने चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ बी द वन हु विल टेक एक्शंस, ठीक है। अब चलो विदाउट टाइम वेस्ट कोड को पुश करते हैं। सो मैं ना आपको कल मैंने एक टर्मिनल वाला वे दिखाया आपको। अब मैं सेकेंडली आपको मैं यहाँ पे ईजी वे दिखाऊंगा, करेक्ट। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गिट चेकआउट और आप ब्रांच का नाम डालोगे ना तो आपका एक नया ब्रांच बन जाता है, और जो भी ब्रांच का नाम है। अब यहाँ पे और एक मेथड है, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच करोगे सिंपल सा, और यहाँ ब्रांच का नेम लिखूंगा मैं डे 1 लिखूंगा और एंटर करूंगा, ठीक है। डे 1। अभी आप ये जो भी देखो, अब मेरे पास कितने ब्रांचेस है, पहले डे 0, डे 1 और मास्टर। अब मास्टर कैसे भाई, मास्टर तो आपने बनाया ही नहीं। आप जो भी कोड लिखते हो बाय डिफॉल्ट पहले जो पुश करते हो आपका मास्टर ब्रांच में ही जाता है, ठीक है। मास्टर बाय डिफॉल्ट वैसे होता है, ठीक है। डे 0, डे 1 मास्टर। अब आप यहाँ पे चेक करो, आप डे 1 में हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है, देखो यहाँ पे देखो ये है सोर्स कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंपल से पुश करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल कि डे 1 completed but the logo file is remaining। शायद मैं आपको कल जो पुश कोड दूंगा ना उसमें शायद से आपकी ये फाइल भी रहेगी, तो हम देखेंगे इसको। रिमेनिंग मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। येस करूँगा, मैं इसको कमिट करूँगा एंड देन यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ता है। देखो ये हो गया मैसेज देके हमारा, और यहाँ पे सिंक वाला एक ऑप्शन आएगा। हाँ, पब्लिश ब्रांच। तो मैं पब्लिश ब्रांच करूँगा, सो आप देखोगे कि ये चीज़ अपडेट हो रही है। लेकिन रुक जाओ मत, अभी आपको एक चीज़ और दिखानी है। पब्लिश करो, पब्लिश हो जाओ डूड, पब्लिश हो जाओ। यहाँ पे आ जाओ और आप यहाँ पे github.com ओके सॉरी ये नहीं, github.com/coder20 ओके। यहाँ पे आके वुड यू लाइक टू, ओके नो ये हो गया क्या, यहाँ पे कुछ दिखा रहा नहीं है, आई गेस हो गया, ये लैग दिखा रहा है। यहाँ पे सिंक चेंजेस का ऑप्शन आता है, बट हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। रिपोजिटरीज में आएंगे हम, ठीक है, और पिकप्रिज्म रिएक्ट देखो अपडेटेड जस्ट नाउ, ठीक है, अभी आया। और देखोगे कि डे 0 ब्रांच बन गई है, डे 1 ब्रांच बन गई है, ठीक है। ओके देखो अब बेसिकली ऑप्शन क्या आ रहा है कि हमने जो डे 0 ब्रांच थी वो हमारी एक्चुअली डिफ़ॉल्ट ब्रांच ऐड करी थी, तो हम ये कंपेयर एंड पुल का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा ब्रांच का अगर आपका कोड, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसके लिए मुझे ना पहले क्या उसको ड्रॉ, हाँ ये चीज़ देखो, ये है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था क्या है चीज़। देखो क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ना आपको आपका एक गेट है समझो, ठीक है, ये आपकी गेट है। अब आप जो पहला कोड जो पुश करते हो, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो आप पहले लाइक आपका जो भी मास्टर ब्रांच होता है वो यहाँ पे होता है, बट हमारे केस में क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा, रुको किधर गया वो टेक्स्ट वाला किधर गया है, यहाँ पे ये आपकी जो है वो है मास्टर। बट हमारे केस में क्या हुआ, ये मेरी मास्टर ही मैंने क्या कर दी, मैंने डे 1 से नाम से कर दी, डे 0 के नाम से कर दी, राइट। याद है आपको कि गिट ब्रांच जो हमने कोड लिखा था पिछले वीडियो में उसमें हमने 0 कर दिया, तो ये हो गई मेरी मास्टर /डे 0। मतलब क्या, डे 0 में जो भी पुश कर रहा हूँ, मेरी पहली कमिट है बराबर, मेरी पहली चीज़ मैं उसको पुश कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ मास्टर में भी जाती है और आपकी डे 0 करके ब्रांच बन गई, ठीक है। तो ये आपका कोड यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस चालू होती है। फॉर एग्जांपल अब आपका ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ है। अब यहाँ से आपकी मल्टीपल ब्रांचेस चालू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा करता हूँ, हाँ ये ऐसा, ओके। सो अभी आपका ये मेन था, ओके, आपका मेन कोड ये था, ठीक है, मेन कोड ये था। बट यहाँ से आपकी मल्टीपल ब्रांचेस चालू हो जाएगी,
ये ठीक है, फिर ये समझो, फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये एंड ये। चलो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। समझो आपका डे 1 था, तो मैं आपको डे 1 यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका डे 1 का कोड था, ठीक है। फिर आपका डे 2 का कोड है, फिर ये आपका डे 3 का कोड है, फिर आपका ये डे 4 का कोड है। ओके, डे 4 का कोड। अब बात क्या होती है, ये आपका मेन कोड है, ठीक है। अब गिटअप को तो नहीं पता कि ना कि आप अपना कौन सा कोड पुश कर रहे हो, बराबर। अब यहाँ पे डे 0 का जो कोड है वो चेंज हुआ, बराबर। एक नई ब्रांच बनी, एक नई ब्रांच। ये ब्रांच है ना, एक्चुअली इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, एक ब्रांच। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये मैं इसको रफ करना चाहूँगा। ये कुछ ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये ऐसे ब्रांचेस है। मैं आपको उसके नीचे दिखाने के लिए बोल रहा था, ये आपके कुछ ऐसे ब्रांचेस है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे ब्रांचेस है, तो मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ। हाँ, तो ये ब्रांचेस जो भी है ना, ये ब्रांचेस, ये डे 1, डे 2, डे 3, ये कुछ ऐसे नहीं है। ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए मेरे को लगा अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। ये कुछ ऐसे है ब्रांचेस, ये कुछ ऐसे है ब्रांचेस। ओके यार, ठीक है। ये फिर ये देखो, यहाँ से ये ऐसा, आप समझ गए, ठीक है। आप समझ गए मेरे को क्या बोलने का है, क्या बोलने का। ओके, ये यहाँ पे ये कुछ ऐसे ब्रांचेस है। सो अभी डे 0 का कोड चेंज हुआ, डे 0 के ऑन टॉप ये चीज़ बची, डे 1 की कोड। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा आ रहा है कि यार भाई, डे 1 में कुछ रिसेंट पुशेस है, क्या आपको आपके कोड में वो अप्लाई करने हैं? तो यहाँ पे मैं उसको अप्लाई नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज कैसे मुझे आपको कोड देना है। सो मैं डे वाइज कोड दे रहा हूँ। तो आप देखोगे कि डे 1 में मेरे पास क्लाइंट में, डे 0 में एक्चुअली क्लाइंट में मेरे पास सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर नावाड और जैसे एक ही कंपोनेंट था। लेकिन जब मैं इसको डे 1 पे पुश करता हूँ, तो डे 1 में मेरे पास हीरो सेक्शन भी है। तो आपको अभी डे वाइज कोड मिल गया। आई होप आपको समझ गया होगा मैंने क्या बताया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि भाई नहीं समझा, मैं आपको कल वापस एक्सप्लेन करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया। पोस्ट करना मत भूलना लिंक्डइन पे प्लीज़, आपके लिए अच्छी बात है और मेरे लिए थोड़ी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए प्राउड की बात है। एंड जो भी पहले इस चीज़ को पोस्ट करेगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।